वेलकम टू वी इन क्लास। आज हम पढ़ते हैं कुछ पजल के क्वेश्चन। पजल में आप देखते हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है पजल में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, कुछ रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर, कुछ ट्राइंगल, ठीक है। कुछ वर्टिकल लाइन पे करना होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कुछ टू पैरेलल रो पे करना होता है, और एक आती है आपके अनसर्टेन पजल, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पजल में आते हैं। तो पजल में आप बैंक एग्जाम में अगर देखें तो 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको हर टाइप मतलब 4 टाइप के यूं कि जैसे कि आपका 4, जैसे कि आपने 4 पजल आया तो वो 4 जो पजल आते हैं आपके वो अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके 20 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। इस वजह से आप पजल को अच्छे से सॉल्व करें, हर टाइप के पजल को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको आनी चाहिए पजल। चलिए हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस में पजल के। तो इसमें आप देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो इसको आप रीड करो और साथ में आप इसको सॉल्व भी करते चलो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। इसमें देखा आपने देयर आर 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। सबसे पहले आप 2 पैरेलल रो आप यहाँ पे बना लें, ठीक है। 1 पैरेलल रो है और एक और पैरेलल रो, ठीक है। ये आपने रोज बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि 5% इस रो में है और 5% इस रो में है। अब यहाँ पे देखो कि इसने क्या बोला, IJKLM जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं फर्स्ट रो में। अब आप जिसको भी आप रो फर्स्ट ले, जैसे हमने इसको रो फर्स्ट लिया, ये सारे के सारे जो पर्सन हैं आपके 5% जो हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं, ठीक है। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सारे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और अगेन जो सेकंड रो है आपका उसमें देखो साउथ की तरफ फेस करके हैं सारे, मतलब सब नीचे की तरफ देख रहे हैं। आपको बताए डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया भी है पहले भी, और अभी भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे डायरेक्शन को आप करते हैं। ऊपर आपका नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, यहाँ पे साइड में आपका ईस्ट, और एक और साइड जो है आपका वहाँ पे आपका वेस्ट डायरेक्शन रहता। तो ये जो फेस किए हैं जो फर्स्ट रो में, तो वो IJKL एंड M है। ये वाला रो फर्स्ट रो, और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा तो PQRS एंड T जो हैं आपके, ये सेकंड रो सारे आपके नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ देख रहे हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है कि J सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ I। J सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ I बोल रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी आप J को सिट नहीं कर सकते। तो आप एक और कंडीशन को लेके चले, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे आपके नीचे की तरफ देख रहे हैं मतलब साउथ की तरफ देख रहे हैं। और ये जो फर्स्ट जो रो है आपका वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज, ये एक जो थी आपकी, ये दोनों पॉसिबिलिटी को मिला के एक सिंगल पॉसिबिलिटी हुई, और एक और जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। दोनों पॉसिबिलिटी को अपन साथ में लेकर चलते हैं। जो पॉसिबिलिटी में ये कंडीशन आपके ट्रू हो जाती है वही आपका आंसर हो जाता है, पजल सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ये बोल रहे हैं वो, जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, नीदर आई नॉर जे सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब कि जे और आई जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठा है। जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के राइट में जे है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई और जे जो है आपके वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब आई और जे यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, ये पोजीशन पे ही आएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई के इमीडिएट राइट में आई जो है
वो सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे। ठीक है, जे के इमीडिएट राइट में आपका आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। सेम यहाँ पे आप इन दोनों पोजीशन पे रख सकते हो और इन दोनों पोजीशन पे रख सकते हो। तो यहाँ पे आपने जे रख दिया और यहाँ पे आपने आई रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू मतलब आप सेकंड रो पे इस रो पे पहुंच चुके हो जो साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो टू पर्सन है पी और क्यू के बीच में। ठीक है, पी और क्यू के बीच में आपने देखा टू पर्सन। अब आप यहाँ पे देखो पी और क्यू को कैसे आप अरेंज करते हो, ये देखो आप। तो आपने एक बार पी यहाँ पे ले लिया, 1 2, यहाँ पे आपने क्यू ले लिया। ठीक है, और सेम यहाँ पे और कोई कंडीशन तो नहीं दी है ना। जे फेसेस द हु वन सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। जे जो है वो पी को फेस करता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी जहाँ पे दिया हुआ है उसके जो जिसको वो फेस करता है उसके लेफ्ट में जे होना चाहिए। तो ये है, इस कंडीशन पे ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे लेते हो तो यहाँ पे आप पी लोगे और यहाँ पे आप क्यू लोगे। ठीक है, ऐसा आपने लिया तो ये जे जो है वो जिस पी जो है जिस पर्सन को फेस करता है उसके लेफ्ट में आपका क्या होगा, जे होगा। ये भी आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या बोलता है, एस सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में जो है एस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टी के इमीडिएट राइट में एस आप कैसे लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टी के इमीडिएट राइट में एस जैसे आप लेते हो तो यहाँ पे ही आ सकता है इमीडिएट राइट में एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो साउथ की तरफ है तो इसका डायरेक्शन जो है वो हमारा नॉर्थ की तरफ है, तो हमारा राइट उनका राइट, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट। लेकिन साउथ की तरफ है तो ये अपोजिट हो जाएगा, इनका जो लेफ्ट है ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी बोल रहा है, तो यहाँ पे राइट ये है तो यहाँ पे टी के राइट में एस है टी और यहाँ पे एस ले लोगे आप। सिर्फ आप यहाँ पे आपका एक ही बचता है, वो है आपका पी क्यू आर। आर बचता है यहाँ पे। ठीक है, सेम आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे आपने देखा टी यहाँ पे ले लिया और एस यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे आपका सिर्फ बचता है आर। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपका हो गया है। अब आप के सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। के जो है वो कोई भी एंड पे, तो एक बार आपने के जो है यहाँ ले लिया और एक बार आपने के यहाँ ले लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एल सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ एम। एल जो है वो लेफ्ट में है एम के। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखते हो तो एम अगर यहाँ पे लेते हो तो एम के लेफ्ट में एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे लेते हो आप और क्या बोलता है, एल डज नॉट फेस टी। एल जो है वो टी को फेस नहीं करता है, नहीं कर रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपका एल आ जाएगा और यहाँ पे आपका एम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक जो कंडीशन थी आपकी, सेकंड जो पोजीशन थी पी जिसको फेस करता है उसके राइट में उसके राइट में आपका जे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट में जे है, तो इस वजह से ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये आपका सही है, पी जो है जिसको फेस करता है उसके राइट में जे होना चाहिए। तो आपका ये कंडीशन फॉलो होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि ये सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इसका जो राइट है वो हमारा राइट होगा, इसका जो लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट होगा। ठीक है, तो आपका ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको कुछ आंसर्स देने हैं। अब आप इसको आप रफ कर दें तो आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है,
इस जो सेकंड पॉसिबिलिटी आपने ली थी उसको आप रफ कर दें। अब आप इन जो आपने सॉल्व किया है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। ठीक है, आंसर आप कैसे दोगे, आप देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं इसमें पजल में, आपको पता है कि क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आंसर देना स्टार्ट किया। चलो, फोर फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है आर के एल एंड क्या है, आर के एल एस एंड क्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है आर जो है आर के एल एस एंड क्यू। यहाँ पे देखो आर क्यू भी एक्सट्रीम एंड पे दिख रहे हैं, एल के भी एक्सट्रीम एंड पे दिख रहे हैं, सिर्फ आपका एक जो है वो इस ग्रुप में नहीं है, वो है आपका एस। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा एस। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, हु हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस जे। जे जिसको फेस करता है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, ये आप देखो कि जे जिसको फेस करता है, जे आपका ये है, जे आपका एस को फेस करता है उसके लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका क्यू है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्यू। ठीक है, ये तो सही हुआ आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दो, हाउ मेनी पर्सन सिट ऑन द क्यू लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कितने पर्सन आपके सिट हैं, तो आपने देखा कि क्यू जो है ये दिया हुआ है आपका क्यू, क्यू के लेफ्ट में, लेफ्ट इसी तरफ होगा उसका। ठीक है, तो क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं तो क्यू के लेफ्ट में एक भी पर्सन सिट नहीं है, तो आपका आएगा नो वन। ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के, एल और के बीच में आपने देखा कितने पर्सन हैं, तो एल आपका ये दिया हुआ है, के आपका ये दिया हुआ है, एल और के बीच में 1 2 एंड 3, 3 पर्सन सेट हैं आपके एल और के बीच में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आई, आई को कौन सा पर्सन जो है वो फेस कर रहा है, आप यहाँ से चेक करो कि आई आपका ये दिया हुआ है, आई आई को कौन पी फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, आपने देखा कि आई जो है वो पी को फेस कर रहा है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आई। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपका एक और पजल है इसमें, इस पजल को भी आप सॉल्व करें। इस पजल को कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखो, इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस को आपको एक लीनियर रो पे नॉर्थ की तरफ फेस करके आपको यहाँ पे इसका अरेंजमेंट करना है। आपको पता है कि पजल हमेशा हमेशा जो है कैसे रहती है, उसमें रॉ डेटा रहता है, रॉ डेटा रहता है और जैसा उसने दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना होता है। तो इसने अभी ये नहीं बताया, बस ये बताया कि एक लीनियर रो है और जितने भी पर्सन उसमें है उसके फेस जो है सारे के सारे नॉर्थ के तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन पे है, मतलब कि सारे के सारे जो पर्सन्स है वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमको ये बताना है इसमें इस रो में कितने पर्सन है इनको अरेंज करने के बाद। ठीक है, तो इसको आप चलो देखो कैसे आप इनको अरेंज करोगे। अभी तो इसमें सिंगल पॉसिबिलिटी लें क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सिंगल पॉसिबिलिटी में काम हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सिंगल पॉसिबिलिटी ली, एक आपने लीनियर रो को ड्रॉ किया। ठीक है,
अब यहाँ से आपने देखा कि सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, आपको पता है डायरेक्शन पे नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये आपको क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है, यू सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के फिफ्थ लेफ्ट में यू है। जैसे आपने यहाँ पे एक्स को यहाँ पे लिया तो फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेफ्ट में आपका कौन है, यू है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। हाँ, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सब, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा जो राइट है वो उनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट। ये आपको क्लियर है, इस वजह से हम लेफ्ट इस तरफ चलेंगे, एक्स की फिफ्थ लेफ्ट में आपका यू है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है वो, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में आपके 2 पर्सन है, तो 1 2 और डब्ल्यू। ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट। उसके बाद क्या बोलता है, डब्ल्यू सिट सेकेंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इस एंड से सेकेंड पोजीशन पे है डब्ल्यू, तो मतलब इसके पहले एक और होगा, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन एक्सट्रीम एंड से, लेफ्ट एंड से सेकेंड पोजीशन पे डब्ल्यू है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर 5 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच में 5 पर्सन है, तो इस तरफ तो हो नहीं सकते। ठीक है, आप इस तरफ ही ले लें 5 पर्सन, तो यहाँ पे आप लेते हो 1 2 3 4 5, 5 पर्सन आपके जेड और एक्स के बीच में है। फिर क्या बोलता है वो, जेड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, जेड जो है यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि जेड जो है वो यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि हमको इस तरफ ही 5 पर्सन लेने पड़ेंगे, एक्स के राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ हम देंगे तो इसका इमीडिएट नेबर हो जाएगा जेड, जो कि उसने साफ बोल दिया है कि जेड जो है यू का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एज मैनी एज पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड एस, एक्स और एस के बीच में जितने पर्सन आपके हैं, ठीक है, उतने ही पर्सन आपके जेड और वी के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा एक्स और यहाँ पे है जेड, सॉरी, तो एक्स और जेड के बीच में 5 पर्सन है, तो जेड और वी के बीच में भी आपके 5 पर्सन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन यहाँ पे आ जाएगा आपका वी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है, एज मैनी सिट पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू एस बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, डब्ल्यू और यू के बीच में, डब्ल्यू और यू के बीच में जितने पर्सन है, मतलब 2 पर्सन है, तो डब्ल्यू और वाई के बीच में भी 2 पर्सन होने चाहिए, डब्ल्यू और यू एंड वाई के बीच में, सॉरी, तो यू आपका ये है 1 2, यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर हुई आपकी। उसके बाद क्या बोलता है लास्ट लाइन पे, वी सिट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, वी जो है वो थर्ड पोजीशन है एक एंड से, यहाँ पे यह बोल दिया था, राइट एंड से वी थर्ड पोजीशन पे है, तो 1 एंड 2 और थर्ड पोजीशन पे आपका वी है। आपका पूरा पजल हो गया है सॉल्व, और कोई भी पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पजल एकदम ही इजी पजल था। आप पजल पजल में इतना परेशान नहीं होना पड़ा कि आपको एक और पॉसिबिलिटी लेनी पड़ी। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो पजल है, आपका एक ही पॉसिबिलिटी में ये पजल सॉल्व हो गई। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स देते हैं हम। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, इस रो में कितने पर्सन हैं, तो इसमें आप यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 पर्सन इस रो में, तो राइट आंसर इसका सी होगा 24। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, उसमें आपने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है कि 7th क्वेश्चन को आप रीड करो और चेक करो कि यहाँ पे आपका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपने 7th को जब आपने रीड किया,
है ना। सेवेंथ को जब आपने रीड किया तो आपने देखा कि कैसे आप इसको अरेंज करोगे। तो इसको आपने कैसे अरेंज किया ये आप देखते चलें कि जी इफ जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, अगर जी जो है वो जेड के सेकंड राइट में है तो देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम राइट एंड से जी की पोजीशन क्या होगी, ये बोल रहा है वो। अब हम इस पजल पे आते हैं जहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया था, ठीक है। वो बोल रहा है कि जी जो है, ठीक है, वो लेफ्ट में है, जेड जो है जी के सेकंड लेफ्ट में है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपने जी को रखा, ठीक है। जी आपने फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में आपने जी को रखा, ठीक है। ये बोला आपका। उसके बाद क्या बोलता है, अगर जी के सेकंड राइट में, जेड के सेकंड राइट में आपका जी है, ये हो गया। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम राइट एंड से जी की पोजीशन क्या होगी। तो ये इतना सा है कि आपको इसमें चेक करना है। आपने ये देख लिया कि जी जो है वो जेड के राइट में है सेकंड, इतना क्लियर हुआ। अब राइट एंड से मतलब यहाँ से हमारा जो राइट है वो इसका राइट है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस है, सारे जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड से इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवन पोजीशन पे जी है आपका राइट हैंड, तो आपका आंसर होगा 7 फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन इस बदल का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y की पोजीशन आप यहाँ पे देखते हो। तो यहाँ पे देखा आपने कि x जो है आपका यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x, x के रिस्पेक्ट में y की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकंड लेफ्ट, बी, सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ होगा आपको। ये आपका कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चंस था और नॉर्मल से आंसर्स आपने निकाला, कुछ भी नहीं सेकंड पजल में। तो फर्स्ट पजल में मैं मानती हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन सेकंड पजल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल था, आप आराम से सॉल्व कर दें, ठीक है। और आप ऐसे ही पजल को सॉल्व करते रहें, इस टाइप के पजल को, तो हमेशा आपको पजल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। आप हमेशा पजल को, डेली ही पजल को, हर टाइप के एक एक पजल को सॉल्व करें, तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और पजल को सॉल्व करेंगे, ओके। तो आप भी हमारे चैनल पे बने रहें इसी तरह, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। आप क्या, आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहें। सो थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे क्लास में, वीएन क्लास में, हम नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।